एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा चेक रिपब्लिक। 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखा गया था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिए 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गई है और यह भारत में स्थापित किया जाएगा। भारत में क्या स्थापित किया जाएगा? वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र। और ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? किस राज्य में? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या केरल में? तो इसका आंसर होगा गुजरात में। 4 नंबर देखिए। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में एक डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, वह किस शहर में बनाया जा रहा है? सूरत, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर हैदराबाद? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? अहमदाबाद, पुणे, मुंबई या फिर नई दिल्ली? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर, भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा कहाँ खोला गया है? अहमदाबाद, पुणे, मुंबई या फिर दिल्ली? बताइए। तो इसका आंसर होगा मुंबई में खोला गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन, तो हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट पेंशन पहल की शुरू की है? तो डोनेट पेंशन सेंटर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार, ये सही है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल बने हैं, ये भी सही है। हंगरी की महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो ये पूर्वी रेल जोन के द्वारा शुरू किया गया है। भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा। 9 देखिए। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय ने एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ किया है? समर्थ का शुभारंभ किसने किया है? तो ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? वार्षिक शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। तो वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बेंगलुरु में, याद रखिए। भारत में प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत किसने किया है? तो ये आपका हो गया सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। 12 नंबर देखिए। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में से कौन सुमेलित है? तो मातृ उद्यमिता योजना हरियाणा राज्य, ये सही है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, ये भी सही है। अम्मा और बिहिनी योजना सिक्किम, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? किस मंत्रालय के द्वारा झरोखा का आयोजन किया गया है? तो ये है
शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और शिक्षा मंत्रालय नहीं, वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। इसका आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों। आंसर हो गया बी और सी दोनों, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा झरोखा का आयोजन किया गया है। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा किस मंत्रालय के द्वारा? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। 15 देखिए, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में पहला स्थान मिला है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो यह है कर्नाटक। आंसर क्या हो गया? कर्नाटक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किसने किया है? किसके द्वारा, किस संस्था के द्वारा? तो इसका आंसर आपका है यूनिसेफ के द्वारा। याद रखिए यूनिसेफ। 18 नंबर, हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? देश के पहले ड्रोन स्कूल, ठीक है, तो देश का पहला ड्रोन स्कूल कौन सा है? तो ग्वालियर। ग्वालियर को देश का पहला ड्रोन स्कूल के रूप में उद्घाटन किया गया है। 19 नंबर देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य कौन बन जाएगा? तो इसका आंसर आपका होगा महाराष्ट्र। याद रखिए महाराष्ट्र जो है $1 ट्रिलियन वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा। 20 नंबर देखिए, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इंद्रायणी मेडी सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद, इंदौर, पुणे या फिर पुरी? तो इसका आंसर आपका होगा पुणे। पुणे में स्थापित किया जाएगा इंद्रायणी मेडी सिटी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में। याद रखिए अहमदाबाद में। हाल ही में वी डेम संस्था द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में कौन सा देश प्रथम स्थान पे है? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में पहला स्थान पे कौन है? तो पहला स्थान पे स्वीडन है। याद रखिएगा स्वीडन डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में पहला स्थान है। 23 देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? बाल बजट पेश किया गया किस राज्य के द्वारा? आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने बाल बजट पेश किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? शयन मुद्रा में, किस मुद्रा में? शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? भगवान गौतम बुद्ध का। तो इसका आपका आंसर होगा बिहार में। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था के द्वारा यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है? एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम, आरबीआई, एसबीआई? बताइए। तो इसका आपका आंसर होगा आरबीआई के द्वारा यूपीआई 123 लॉन्च किया गया है। 27 नंबर देखिए,
10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? साहित्योत्सव यानी कि समावेशी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है बताइए? तो इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। साहित्योत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है? कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है किस देश के द्वारा? तो इसका आंसर होगा कनाडा। 29 नंबर देखिए, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? आरोग्य वनम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। आरोग्य वनम का उद्घाटन नई दिल्ली में। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? वायु शक्ति अभ्यास आयोजित कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान में। वायु शक्ति अभ्यास राजस्थान में। 32 नंबर देखिए, मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोगी के बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर होगा आगरा में। नाइट फ्रैंक संस्था के द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश की है? अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में अरबपति का तीसरा बड़ा आबादी है? तो इसका आंसर होगा भारत में। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से था? शेन वॉर्न कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के थे। शेन वॉर्न कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। क्रिकेट से संबंधित थे। पहले देखिए, सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन एटीपी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। सिकंदराबाद में कहाँ किया गया है? सिकंदराबाद में। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली एटीपी प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? तो कवच नाम है। कवच क्या है? समान पटरी पर आ रही ट्रेन अब टक्कर नहीं मारेगी, कुछ ही दूरी पर वह स्वतः ब्रेक लग जाती है, स्वतः सीटियाँ बजने लगती है। ठीक है, तो इसलिए कवच एक सुरक्षा प्रणाली है। 36 नंबर देखिए, रिकवरी की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन दिवस 2022 मनाया गया है? विश्व वन दिवस 2022 मनाया गया है किस तिथि को? बताइए। तो इसका आंसर आपका होगा 3 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन दिवस 2022 मनाया गया है। 37 नंबर देखिए, 31वां दक्षिण पूर्वी एशिया खेल वर्ष 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो 31वां दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल 2022 में कहाँ होगा? तो इसका आंसर होगा वियतनाम में होगा। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। 39 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन मिस्र की काहिरा में किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल का। ठीक है, भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान है। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या होगा? डी, सभी सही है। 44 नंबर देखिए, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है?
2022 में जो विश्व कप होगा महिला वाला, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप, इसका आयोजन किस देश में किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड में। 45 नंबर देखिए, अभ्यास लिनक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच हुआ था? भारत और किस देश के बीच हुआ है लिनक्स? श्रीलंका और भारत। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है। 47 नंबर देखिए, हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियल योगी, ये भी सही है। मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये भी सही है। सृष्टि झा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये भी सही है। इसलिए तीनों को याद रखिएगा, इसका आंसर होगा डी। तीनों को याद रखिएगा, पुस्तक और उनके लेख, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खातों को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? 60 मिलियन से अधिक डीमैट खाता को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपॉजिटरी कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत बन गया है। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना में। बार्सिलोना कहाँ पड़ता है? स्पेन में। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, याद रखिएगा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खान को। तो इस प्रकार से ये 50 का 50 प्रश्न पूरा हो जाते हैं। एक बार चलते हैं, जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन 5 से 7 मिनट में देखिए कैसे रिवीजन होता है। चलिए देखिए, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उसको राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसने किया? चेक रिपब्लिक ने किया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो, याद रखिए। वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात में। किस मंत्रालय के द्वारा? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट जो है भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित कर रहा है? तो हैदराबाद में। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है? तो मुंबई में। डोनेट ए पेंशन की पहल किसके द्वारा शुरू की जा रही है? किस मंत्रालय के द्वारा? डोनेट ए पेंशन तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। FATF के अध्यक्ष है टी राजा कुमार। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक योल। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक, याद रखिए। फिर देखिए, गति शक्ति, भारत का पहला गति शक्ति मॉडल मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ से शुरू किया गया है? तो पूर्वी रेल जोन से। समर्थ का शुभारंभ, समर्थ एक अभियान है, उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान है। ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया है। आगे देखिए, संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। फिर योजना है, राज्य है, मिला लीजिए। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा के द्वारा। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में है। अम्मा और बिहनी योजना कहाँ शुरू की गई है? तो सिक्किम में, याद रखिएगा तीनों। झरोखा का आयोजन वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर किया है। अंतर्राष्ट्रीय देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। स्कॉच टेस्ट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट में आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, याद रखिए। वुमेन एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है कर्नाटक ने। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव यूनिसेफ के द्वारा शुभारंभ किया गया है। ड्रोन स्कूल, देश का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर में उद्घाटन किया गया है। $1 ट्रिलियन वाला राज्य कौन सा है भारत का? तो महाराष्ट्र है। इंद्रयानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया गया है? तब पुणे में। 11वें खेल महाकुंभ 2022 का दौरान कहाँ किया गया? तो अहमदाबाद में। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में देश में प्रथम स्थान रहा है किसका? तो स्वीडन का। बाल बजट पेश किया गया है कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश के द्वारा। सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो हरियाणा ने।
शयन मुद्रा में दुनिया का सबसे लंबी प्रतिमा बन रहा है भगवान बुद्ध का बिहार में। यूपीआई 123 पे लॉन्च किया है आरबीआई ने। साहित्योत्सव कहाँ मनाया गया है तो नई दिल्ली में। साहित्योत्सव समावेशी साहित्य उत्सव, इसी को बोल रहा है साहित्योत्सव। प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज का उपयोग की मंजूरी दे दी है कि कौन सा देश, तो कनाडा का। ठीक है, आगे देखिए। निमहांस संस्थान के द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की गई। किस संस्थान के द्वारा? निमहांस संस्थान के द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना जो शुरू की गई है किस मंत्रालय के द्वारा? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके सहयोग से? तो निमहांस के सहयोग से। याद रखिए, इसमें क्या होता है तो महिलाओं को मानसिक रूप से सशक्त करना। वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में। 19वीं सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आगरा में। ये जो 19वीं सैन्य सहयोग है किस किस देश के बीच में है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। नाइट फ्रैंक संस्था के द्वारा जारी द वेल्थ ऑफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? तो भारत में। शेन वॉर्न का निधन हो गया, कहाँ से संबंधित था, किस देश से? तो ऑस्ट्रेलिया से। क्या था शेन वॉर्न? तो क्रिकेटर था। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर कवच सुरक्षा ट्रेन सुरक्षा प्रणाली विकसित किया गया। इसका नाम क्या है? कवच है। ये आमने सामने आ रहे पटरियों पर ट्रेन को टक्कर मारने से सुरक्षा प्रदान करेगा। ये स्वतः ब्रेक लग जाता है, स्वतः सीटी मारने लगता है। इस प्रकार से प्रणाली विकसित किया गया है। विश्व का वन्यजीव दिवस 2022 मनाया गया है कहाँ? कब मनाया जाता है? विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिए, विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। इसका थीम क्या रहा है 2022 वाला में? रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। 31वां दक्षिण पूर्वी एशिया खेल में 2022 में वियतनाम में आयोजित होगा। 31वां दक्षिण पूर्वी एशिया खेल 2022 कहाँ आयोजित होगा? वियतनाम में। स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ से शुरू किया गया? नई दिल्ली से। ISSF जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल है विश्व कप 2022, इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में होगा। 7 पदकों के साथ 7 पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है कौन? भारत टीम ने 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। आगे देखिए 40 नवंबर। 1 मिनट इधर छूट गया था, एक बार देख लीजिए अच्छे से। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है? हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैरोबी में। कहाँ संपन्न हुई? नैरोबी में। हाल ही में भारत सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया है? सागर परिक्रमा कार्यक्रम का जो पहला चरण है किस राज्य से शुरू किया गया है? तो ये गुजरात से। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये ढाका में। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो न्यूजीलैंड में। इधर हो गया था तो रिवीजन कर लीजिए। ICC महिला विश्व कप 2022 न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया है। सिलीनेक्स जो है श्रीलंका और भारत के बीच में 9वां संस्करण है। और कैप्टन दीपम चटर्जी के द्वारा पुस्तक लिखा गया है द मिलेनियल योगी। मिथिलेश तिवारी के द्वारा उड़ान एक मजदूर बच्चे की। सृष्टि झा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, याद रखिएगा। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बार्सिलोना स्पेन में। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है उस्ताद अमजद अली खान को। तो इस प्रकार से ये पूरा सेट नंबर 1 था। चलिए अब स्टार्ट करेंगे दूसरा सेट।